हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। कुछ बातें करने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में बात चल रही है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। दीपावली से हमें क्या सीख मिलती है उस पर भी बात कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गिफ्ट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन 10 लोगों को या 15 लोगों को मेरी ओर से गिफ्ट है। आज आप लोग जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे वो बता देंगे, मैं उन लोगों को गिफ्ट दे दूंगा। और दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इससे ये भी प्रूफ हो जाता है, देखिए यहां भी और दीपावली से भी ये वाली बातें प्रूफ होती हैं। अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल की 1000वीं वीडियो आज जा रही है और इतने पवित्र दिन हम लोगों को चांस मिल रहा है और भगवान की कृपा से मैं आज घर भी हूं। दीपावली का दिन है और आप लोगों के लिए ये 1000वीं वीडियो ये एक संयोग है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोइंसिडेंस होते हैं और जो नियति को मंजूर होता है वही होता है। अदरवाइज आप लोगों को पता है कितनी वीडियोस पड़ रही थी लगातार, कभी भी 1000 हो सकती थी, लेकिन आज दिवाली के दिन ये चीज कंप्लीट हुई। कल आके मैंने देखा 999 वीडियोस, मतलब मैं फिर से बहुत ज्यादा हैप्पी फील किया मैंने। तो गाइज ये वाली बात तो करेंगे ही। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दिवाली पे, फिर उसके बाद बात कर हाँ गिफ्ट के बारे में। क्या है कि 10 से 15 लोग जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं रियल में, जिन लोगों को नीड है, चाहे वो अपने जैसे मैंने वादा किया था कि फिजिकल के लिए कुछ लोगों को नीड है कि वो जूते लेना चाहते हैं, कोई किताब लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी ओर से उन लोगों को कुछ हेल्प होगी। तो वो आप दिवाली के दिन देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पटाखे मत फोड़ो, कुछ मत करो। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जैसे पिछली बार हमारे यहाँ भी था कि भाभी मतलब भैया की शादी हुई थी, तो उस टाइम पे इस तरह की सिचुएशन थी। भाई हर किसी को हम एकदम से मजबूर नहीं कर सकते ना कि आप पटाखे मत फोड़िए। हर किसी की खुशी भी होती है तो आप थोड़ी बहुत करिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 20,000 रुपए के पटाखे जला दिए, 50,000 रुपए के पटाखे जला दिए। ये वाली चीजें भी ठीक नहीं लगती हैं। तो गाइज मेरी ओर से ऐसी कोई मनाही नहीं है, कुछ नहीं है, ना मैं आप लोगों से कुछ कह सकता हूं और मैं होता कौन हूं कहने वाला। लेकिन फिर भी मैंने ये ठाना है कि भाई हर दिवाली पे या बर्थडे पे इस तरह की चीजें कर पाए। अब भगवान ने चाहा तो जरूर से जरूर करेंगे। तो गाइज इस बार हम 10 से 15 लोगों की हेल्प करने की सोच रहे हैं, तो जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे उन लोगों की हम हेल्प करेंगे। दूसरा, दिवाली से देखिए अब हम लोग क्या है, दिवाली से बहुत, दिवाली का ईच एंड एवरी कैरेक्टर जितने भी हैं उसमें, राम जी हो, सीता जी हो, रावण हो, हर कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आप लोगों को पता है कि रामायण, आप लोगों से मैं इतना बोलना चाहूंगा बस कि जैसे कहते हैं ना, देखिए जैसे हम लोगों को क्या होता है कि अगर हमें जरा सी चीज नहीं मिलती है तो हम बहुत रोने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं कि भाई हमें नहीं। लेकिन आप लोगों ने, ये रामायण से भी प्रूफ होता है कि जो नियति को मंजूर है होना वही है। भगवानों के साथ भी वही हुआ है, आप खुद सोचिए। और हुआ है या उन्होंने उस चीज को टालने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस चीज में विश्वास हो जाए कि जो नियति को मंजूर है होना वही है। तो गाइज अपनी तरफ से बेस्ट देना है, उसके बाद छोड़ देना है, जो होगा वो देखा जाएगा। ज्यादा रोना धोना नहीं है कि हम लोग रो रहे हैं कि भैया मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब आप देखिए रामायण में भी जिस टाइम पे राम जी पूरे राजपाट, मतलब जो उनकी राज गद्दी थी वो उस पर बैठने वाले थे, सीता जी रानी बनने वाली थी, लेकिन हुआ क्या, ये नियति को मंजूर था या जो भी था, कैकेयी माता ने आदेश दे दिए कि भैया 14 साल या दिलवा दिए दशरथ जी से, जो भी है, मतलब 14 साल जो बंदा राजा बनने वाला, पूरा राजपाट संभालने वाला था, उसके पास हुआ क्या कि जरा से ही टाइम में उनको क्या हो गया, इतनी बड़ी सजा हो गई। अब वो सजा नहीं थी, आप देखिए इस चीज से भी उन्हें बहुत सारी चीज, आज अगर हम राम को जानते हैं या इतना नाम लिया जाता है, क्यों आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जा रहा है, तो सिर्फ उस वजह से क्योंकि वो गए तो राम थे, लेकिन जब उधर से लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मतलब 14 साल अगर हम रोते रहते कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या पता आपके नसीब में ग्रुप डी ना हो के कुछ बहुत अच्छा लिखा हो। तो हर चीज को आप ये मत कहा करिए कि मेरे साथ बुरा हो गया। देखो हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है, हर किसी के साथ चीजें होती हैं। लेकिन आप सोचते हो कि ये मिल जाए, आपने सोचा कि ये मिल जाए, लेकिन भगवान ने सोचा कि आपको ये देना है, इसलिए आप उसकी जो नियति को, खुदा को जो मंजूर होता है वही मिलना है। इसलिए आप ज्यादा अपनी टेंशन मत लिया करिए, जितनी मेहनत कर सकते हो बस उतना करिए। अपने आप पे गिल्ट फील ना हो आपको कि यार मैंने मेहनत तो नहीं की थी, मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने ही मेहनत नहीं की थी। आपने अगर मेहनत की है देन फिर गिल्ट फील मत करो आप कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। होगा,
इससे अच्छा होगा। और देखना ये जो अब एएलपी वैकेंसी आ रही है, ऐसे बहुत सारे लड़के एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, जिनका ग्रुप डी में नहीं होगा, वो जेई भी निकालेंगे, आरपीएफ में ऐसा ही बनेंगे। ऐसे ऐसे लड़के, मैं खुद के एग्जाम्पल दे सकता हूं, ऐसे कितने खुद के साथ वालों के एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन लोगों के ये सब हुआ है कि ग्रुप डी में नहीं हुआ, जेई बन गया, किसी का कांस्टेबल नहीं हुआ और आज वो दरोगा हो गया है। ठीक है गाइस, तो इन चीजों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सारी चीजें देखनी है। और देखो आती हुई चीज, मतलब आप खुद सोचिए कि राम जी राजा बन सकते थे बड़े ही आसानी से, लेकिन बनने ही वाले थे, लेकिन आदेश हो गए, चले गए। तो ये जो मंजूर होगा वही होगा, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और अगली बार आना और इसके साथ आना, ठीक है गाइज, इसके साथ ये है आप लोगों का आई कार्ड, और इंडियन रेलवेज का आई कार्ड लेके आना है आप लोगों को। और मैं भी बहुत ज्यादा फक्र महसूस होगा हमें भी कि हाँ भाई हमारे बच्चे इतना अच्छा सिलेक्शन लेके आए हैं। और देखो गवर्नमेंट जॉब कोई सब कुछ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है कि आप ये समझते हैं कि भाई आप अगर मेहनत करना सीख गए तो आप कमा के कहीं भी खा लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम आधा रास्ता चल के आ गए हैं तो हम पीछे नहीं लौटना चाहिए, हमें मतलब पीछे नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि अगर हम आधा रास्ता चल के आ गए तो पीछे जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ये आप सोच लीजिए। तो गाइस चलिए फिर, अभी तो इससे तो राम के करैक्टर से भी आप कितना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, रावण, अब आप लोग ही सोचिए, मतलब सीता से तो नहीं कहा था ना, लक्ष्मण से तो नहीं कहा था ना, लेकिन फिर भी वो साथ में गए। आज उन लोगों के भी नाम लिए जाते हैं, त्याग के लिए जानी जाती हैं सीता जी। लक्ष्मण जी को देखो, हमेशा वो प्यार करते थे, राम जी ज्यादातर प्यार करते थे भरत से, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी चले गए। लक्ष्मण जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो और उनको देखो, उन्होंने भी कितना बड़ा, भरत ने भी कितना बड़ा धर्म निभाया कि भैया, मतलब गद्दी मिल रही थी, आज तो कोई भी कूद के बैठ जाएगा, हम कूद के बैठ जाएंगे कि अरे भैया की जगह पे मुझे बैठा दो, ठीक है, लड़ाइयां हो जाती है, मर जाते कर जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उनके खड़ाऊ रख दिए, या मान लीजिए जो भी है, जो आप बोलना चाह रहे हो, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, वहां पे रख दिए कि भाई ही, मतलब, और खुद ने भी ऐसा ही जीवन जिया जैसा राम जी जी रहे थे। तो गाइज इन चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीता माता से तो खास करके बहुत ज्यादा ही सीखने को मिलता है। तो ये सारी दीपावली की बात रही। अब बात करते हैं आप लोगों की एएलपी में किस तरह से चीजें हैं। तो गाइज मैं आप लोगों से ये सजेशन चाहूंगा कि बहुत धूमधाम से चीजें स्टार्ट होने ही वाली हैं, और बोर्ड का भी मैं बता दूं, देखिए मैं बार बार बताता ही आ रहा हूं, फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूं। डिजिटल बोर्ड का ऐसा है कि दिवाली पे एंड्रॉयड 11 लॉन्च होने वाला था, ठीक है, लेकिन वो एक हफ्ता डिले हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में हम आपको दे देंगे। तो डिजिटल बोर्ड भी आप लोगों का लग जाएगा, लेकिन क्लासेस या जो चीज़ें हैं वो एएलपी की हम अभी से स्टार्ट कर देंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। एएलपी में बस आप लोगों से मैं ये सजेशन चाह रहा हूँ, आप ये बताइए कि प्रॉपर जीरो से अपनी फैकल्टी के साथ आप लोगों को चीज़ें दें, या टारगेट जैसे पहले चल रहे थे वैसे दें। देखिए इस बार टारगेट के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, हम धीरे धीरे भी लेके चलेंगे ना, और टेस्ट तो लगवाने ही है। खैर वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे डेली आप लोगों को टारगेट का टेस्ट तो लगवाएंगे ही, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। टारगेट का टेस्ट हम हमेशा ही लगवाएंगे, जैसे आज टारगेट कंप्लीट होगा कल को आप टेस्ट लगाएंगे, या आज शाम को ही टेस्ट लगाएंगे, और टेस्ट भी वो टाइम से ही अपलोड हुआ करेगा। अगर आज गया, आज दिन में गया, तो वो टेस्ट शाम को ही मिलेगा, मतलब जिससे कि आप पूरा पढ़ लें तभी उस टेस्ट को लगाएं, या अगले दिन मॉर्निंग में मिलेगा। इस तरह से ही हम चीजें करेंगे जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएं। और ये मैंने ठानी है, मैं ठान के लेके चल रहा हूं इस चीज को कि जीरो से, बिल्कुल मतलब जीरो से उठाया जाए, चाहे कोई बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी वो चीजें कर सके। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप बता दीजिए कि आपका मन है, आप जिस टीचर से मन चाहे उस टीचर से पढ़िए, ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। हमारी तरफ से मकसद है कि बस इस टारगेट्स को कंप्लीट करना है, और उसका टेस्ट तो हम लगवाएंगे ही, ये ऑप्शन है। फिर आप क्या करेंगे, जो मैं टारगेट्स दूंगा उसका मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं वो लेक्चर। टाइम एंड वर्क है तो आप कहीं से भी कंप्लीट करिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि टाइम एंड वर्क, देखो मैं अभी तो इतना टाइम होगा ही, क्योंकि हमारे पास आपको सारे के सारे लेक्चर्स मैं खुद अपने उससे भी प्रोवाइड कराऊंगा। एनसीईआरटी पूरी मुझे कंप्लीट करानी है जीरो से उठा के, 9th की पूरी एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जो भी चीजें आने वाली हैं एएलपी के लिए। अब सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, ये भी आप सोच लेना, क्योंकि एनसीईआरटी 10th लेवल तक की है, और उसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तक का लेवल आता है, तो उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और उसी तरीके से हम चीजें करेंगे। तो एक चैप्टर अगर मैंने कंप्लीट कराया यूनिट एंड मेजरमेंट, तो वो ऐसा होगा कि आप चाहे एएलपी में कर लीजिए, चाहे जेई में कर लीजिए, चाहे जहां तुम्हारा मन करता है वहां से कर लीजिए। तो गाइज ये तो रही बात। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप मेरे को बता दीजिए कि भैया आप टारगेट देना स्टार्ट करिए, जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। कहीं से भी पढ़ लेंगे हम,
बस आप टारगेट से स्टार्ट करिए, टेस्ट आपकी वाली एप्लीकेशन वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लगा लेंगे। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं भैया, कुछ आप ऐसा ऑप्शन भी रखिए कि आप ही का कोई बंदा या आप खुद जो टारगेट दिया है उन चीजों को कंप्लीट करवाएं। देखिए सारी चीजें तो मेरे बस की भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें मैं करवाऊं। अभी क्या है, स्लाइड तैयार हो जाया करेगी स्मार्ट बोर्ड पे, तो फिर उन चीजों को मैं करवा दिया करूंगा, तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड आ गई, उस चीज को मैंने लगा दिया और मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी क्या है, मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो गाइस भगवान की दया से देखो बहुत जल्द उसको लगाने की कोशिश करेंगे। आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है, इस बात की मैं आप लोगों से शपथ लेता हूं और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उस चीज को लगवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, क्योंकि आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, मेरे पास इतनी सारा कंटेंट पड़ा है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बोर्ड पे ही दिखाना है। तो गाइस आप लोगों से एक ये हो गया, 10 लोग आप मेरे को जरूर से जरूर नीचे बता दीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, देखिए चालाकी मत करना, कि आप लोग अगर डिजर्व करते हो तभी आप मुझे बताना। रियल में अगर कोई बच्चा है गरीब या पुअर कंडीशन है उसकी फैमिली की, और वो चाहता है कि उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो मेरी ओर से वो सपोर्ट उनके लिए है, ना कि सिर्फ उसके लिए कि कोई बच्चा ले रहा है और मुझसे तो ले रहा है कि भैया रो रो के, और बाद में आप गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवा दे रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा खाने चले जा रहे हो। तो इस तरह की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। और कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ हाँ तेरे पैसे से ही तो पिज्जा खाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो गाइज मैं आप लोगों से कहूंगा कि चालाकी सिर्फ हमारे साथ हो सकती है, आप किसी और के साथ, इंसानों के साथ चालाकी कर सकते हो, ऊपर वाले के साथ कभी चालाकी नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, तो आप अपने हिसाब से जो भी मन हो आप बता दीजिएगा। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे हम उन लोगों के खाते में ट्रांसफर कर देंगे, या उनको पेटीएम कर देंगे, गूगल पे कर देंगे, जो भी होगा। तो ये हो गया गिफ्ट की बात। इसके अलावा ठीक है, ये और क्या चीज़ थी, और कोई बात तो नहीं करनी है। टारगेट क्लासेस हो गई हैं। और गाइज इसके लिए फिर से एक बार दिल से आप लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। देख लीजिए आप लोग, ठीक है गाइज, ये अपना प्ले बटन है, देख लिया आपने, आई होप कि देख लिया होगा। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है गाइज, और ये वाली आईडी आप लोगों को लेके आनी है, ठीक है, जरूर से जरूर। ठीक है, और ये मैं आप लोगों के लिए रामफल लेके आया हूँ आज। और भगवान की दया ये है कि आज तक मैंने ज़िंदगी में, सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ये रामफल नहीं खाया था, और आज दिवाली के दिन मुझे ये फल मिला है तो मैं लेके आया हूँ। लेकिन अब क्या है, कंडीशंस ऐसी थी, अरे कंडीशंस तो ये भी जी हैं भाई, मैं क्या बोलूँ आपसे। ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का पहला केक ना, ये बात आप लोगों को बहुत अलग लग रही होगी, अपनी ज़िंदगी का पहला केक 2020 में काटा है। अब आप लगा लीजिए, वो कंडीशंस थी कि केक तो छोड़ो, मतलब कुछ भी, मतलब खाने की भी प्रॉब्लम्स होती थी। ये रियलिटी है, हम लोगों को ये भी सोचना पड़ता था। आज अगर भगवान की दया से हम हैं, तो ये मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, या हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वहां तक ले आए हमको। अदरवाइज हमने भी नहीं सोचा है कि भैया हम यहां तक आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान ने हमें बहुत अच्छा किया है और आज भी साथ है। और आप देख लीजिए, हमेशा हमारे साथ संयोगी होते हैं इतने ज्यादा, मतलब भगवान की ही ये कृपा है जो हर चीज स्पेशल डे पे हो जाती है। टीचर्स डे पे 1 लाख कंप्लीट होना मजाक बात नहीं थी। आज 1000 वीडियो दीपावली के दिन कंप्लीट हो रही है। मेरे बर्थडे के दिन 25,000 कंप्लीट हो रहे हैं। मेरे बर्थडे के दिन 1 लाख सब्सक्राइब, वो सिल्वर प्ले बटन आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, भगवान का आशीर्वाद है, और भगवान की दुआ हमेशा मेरे साथ रहे, आप लोगों के साथ भी रहे, हमेशा आप सब लोगों पे, हम पे आशीर्वाद बना रहे, हमेशा आप लोगों का भी और भगवान का भी मैं शुक्रिया अदा करता रहूंगा। ये आप लोगों के लिए देखो थोड़ी सी मिठाई लाया हूं मैं, तो जिन लोगों को चॉकलेट वाली मिठाई पसंद है वो चॉकलेट वाली मिठाई खा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है गाइज, तो ये खा लीजिए, आप दिवाली का मुंह मीठा कर लीजिए। और इसके बाद जिन लोगों को ये पसंद है तो ये कर लीजिए। ठीक है, किसी को दिखावा नहीं है कि भैया ये थोड़ी ही लाया हूँ बस मैं, क्योंकि ज़्यादा खाते भी नहीं है। ये एक मिठाई है, जिनको जो मिठाई खानी है आप लोग खा सकते हो। बाकी गजक उजक है, लेकिन आप गजक मत खाइए, मुंह मीठा कीजिए, और फिर आके हमारा भी मुंह मीठा करवाना जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा तो शायद कोई बात नहीं रह गई है। तो यही सारी चीज़ें थी जो बात करनी थी। तो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आप पर जितनी कृपा हो सके उतनी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, और भगवान राम का आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है और बना रहेगा। और हम लोगों का साथ और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम लोग हैं बिल्कुल। लोग कहते हैं कि छोटों का आशीर्वाद नहीं, देखिए जिससे जो चीज़ सीखने मिलती है ना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमेशा उसका आशीर्वाद भी होना चाहिए और उसका साथ भी होना चाहिए। तो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। थका हुआ भी हूँ, लेकिन एनर्जी भी मिल जाती है आप लोगों के साथ आके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस भूलना नहीं है, इसको लेके ही आना है, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप लोग जब मेरे पास आओगे।
हमारे पास आओगे, मिलेंगे, हम लोग इंटरव्यू भी करेंगे आप लोगों का। और अब तो आप लोगों के लिए सेटअप किया जा रहा है जिससे कि आप एक प्रॉपर जगह पे बैठ के आराम से इंटरव्यू दे सको, अपनी जर्नी के बारे में हम लोगों के साथ शेयर कर सको। और मुझे उन बच्चों से ज़्यादा है जो बिल्कुल जीरो से उठे हैं ना, जिनके 40 मार्क्स से लेके, और मुझे ऐसा कोई भी बच्चा मिलेगा ना, मैं उस बच्चे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ था जो 40-50 पे पढ़ा था और अगर उसका सिलेक्शन होता है तो वो बच्चा जरूर से जरूर आए, क्योंकि मैं उस बच्चे के थ्रू ये दिखाना चाहता हूं कि हाँ भाई, कोई बच्चा, एवरेज बच्चा भी अगर सही गाइडेंस है तो वो बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग जो 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 बच्चों को भी कर देंगे। आप लोग डिजर्विंग, देखो पटाखे में भी उड़ाई देता, मैं उसको फोड़ देता, इससे अच्छा है कि मैं अपने कुछ लोगों की मदद कर दूंगा। पटाखों का नेक कर लेंगे, 10 रुपए के पटाखे फोड़ लेंगे, 100 रुपए के फोड़ लेंगे, 200 के फोड़ लेंगे, 10 के भी, 10,000 के फोड़ने हैं, 100 रुपए के फोड़ने हैं, कोई कुछ देगा नहीं हमको लाके, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुछ लोगों की हेल्प कर दी तो बहुत कुछ होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।